चलिए साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संबंधित संरक्षण, ठीक है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट जो है हमारा भाग 3 में दिया हुआ है और आर्टिकल 20 को अगर देखें तो वहाँ पर 2 सिद्ध से संबंधित संरक्षण प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इनके ऑप्शन को पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो उसके घटित होने के समय अपराध नहीं था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये आर्टिकल 20 सेक्शन 1 में इसका प्रोविजन किया गया है। ये क्या बोलता है? तो इसका कहना है कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये किसी समय कोई कृत्य करता है, ठीक है, और ये कृत्य उस समय जो है अपराध नहीं था, और अगर अपराध नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बाद में कोई कानून बना करके इसको अपराध के श्रेणी में ला करके इस व्यक्ति को दंडित करे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे संरक्षण मिलता है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है? सही है। फिर सेकंड देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इसका जो प्रोविजन है आर्टिकल 20 के सेक्शन 2 में इस चीज़ का प्रोविजन किया गया है और इसमें बताया गया है, कहा गया है कि अगर आप देखें इसको तो पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों पर रोक कौन लगाता है? आर्टिकल 20(1), लेकिन 2 का सेक्शन अगर 2 देखें तो ये क्या बोलता है कि दोहरे दंड से सुरक्षा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, दोहरे दंड से सुरक्षा का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये जो प्रोविजन है 20 के सेक्शन 3 में किया गया है और यह जो है एक सिद्धांत के ऊपर काम करता है। मैं उस सिद्धांत का नाम लिख देता हूँ, याद रखिएगा, नेमो टेन्यूटर। तो ये जो है इस सिद्धांत पे काम करता है, ये आप अलग से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि अपने विरुद्ध स्वयं दोषी ठहराने के लिए बाध्य नहीं करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म याद रखिएगा, आत्म अभियोजन, आत्म अभियोग बोल लीजिए। आत्म अभियोग किसको बोलते हैं? इसका अर्थ होता है कि अभिव्यक्ति को ऐसे कोई भी साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो उसके विरुद्ध उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो आत्म अभियोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपको अलग से ध्यान में रखनी है। सेकंड थिंग, इस आधार पे देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बताता हूँ कि आर्टिकल 21 का एक एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यह जो है ना सिर्फ आपराधिक मामलों में लागू होता है, ठीक है, आपराधिक मामलों में, और ये जो है दीवानी मामलों में नहीं होता है, दीवानी मामलों में नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि अगर आप देखेंगे वोडाफोन मामला देखेंगे, वोडाफोन का जो मामला था 2012 का, ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि भारत सरकार के द्वारा आयकर एक्ट में संशोधन करके 2007 से मतलब पूर्वव्यापी जाकर के 2007 से कर को आरोपित किया था या फिर कर लगाया था, ठीक है। तो ये अब इसका मतलब ये हुआ कि जो यह आर्टिकल 21 के तहत जो आपको है ना पूर्वव्यापी कानूनों के विरुद्ध संरक्षण प्रोवाइड करता है, उसका ये क्या है? अपवाद है। तो ये पॉइंट आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब दूसरा आपको एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखनी है, सेक्शन 2 के तहत, आर्टिकल सेक्शन 2 के तहत, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो इस 22 के तहत अगर याद रखेंगे तो आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि इसका मतलब यहाँ क्या क्या है? दोहरे दंड से सुरक्षा। लेकिन ये कहाँ तक सीमित है? न्यायालय या फिर कोई अगर आपका अधिकरण, न्यायिक अधिकरण है, वहीं तक सीमित है। इसका अलावा कहाँ पर लागू नहीं होता है ये? तो जैसे प्रशासनिक या फिर विभागीय कार्रवाई में ये लागू नहीं होता है, ठीक है। प्रशासनिक या फिर विभागीय कार्रवाई में ये लागू नहीं होता है। तो ये इसके लिए एक्सेप्शन में याद रखें। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको इस प्रश्न के माध्यम से काफ़ी एक्स्ट्रा कंटेंट मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।